हे देयर, वेलकम बैक इन इनथूस कॉन चैनल। आज हम एनडीए की मैथ जो कि आर एस डॉक्टर आरएस अग्रवाल द्वारा जो बनाई गई है एनडीए के लिए स्पेसिफिक, तो उसमें हम उसका रिव्यू करेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे पास कि ये एक्स चांद पब्लिकेशंस की तरफ से आती है। ठीक है, दूसरी जगह हम बात करें तो इसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, वो तो पहले उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक कवर करी हुई है, फिर डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स, अलजेब्रा, फिर उसके बाद हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है। उसी तरीके से हमारे पास कैलकुलस को दो भाग में बांट दिया, हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास पुराना एडिशन है, तो नया एडिशन क्यों नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली उसमें से जो बात है वो ये वाली बात है कि उसमें जो पुराना एडिशन था, तो जो नया एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन भी वही है, बस कह सकते हो पेपर बैक जो होता है वही हमारे पास उन्होंने नया कर दिया हुआ है। ठीक है, तो पुराना भी आप एडिशन ले सकते हो, कोई क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, और आंसर भी ऐसा नहीं कि कोई भी करेक्शन की जरूरत हो तो उन्होंने करेक्शन किए हुए हैं। आंसर भी अपनी जगह सब जगह सही है। तो ठीक है, इन्होंने आप पुराने बुक की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो हमने भी पुराने बुक का एडिशन मंगाया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें, जो पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी बुक में, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर देखा जाए उन्होंने कैसे कवर किया हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले एक रिव्यू दिया हुआ है, ग्लिम्सेस दी हुई है हमारे पास किस चीज़ की। तो बेसिक से जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, जो भी पॉइंट होने चाहिए, उन्होंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, सेक्साडेसिमल हमारे पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटिमल सिस्टम जो कि ग्रेड्स में होता है, कि ग्रेड्स वाला सिस्टम जिसमें हर चीज़ को हम 100 में कन्वर्ट कर देते थे, इसमें मिनट और सेकेंड एज यूजुअल। ठीक है, फिर आप उसी तरह चलते आप देख पा रहे होगे हमारे पास कि पूरा चीज़ कन्वर्ट, पूरा जो चैप्टर हमारे पास होता है ना, उसको कम से कम और अच्छे से अच्छा कैसे हम उसको कम से कम में बात को अपनी कह पाएँ। और तो और फॉर्मूले जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास प्रोडक्ट से हमारे पास उसमें जाता है हमारे पास सम और डिफरेंस, वो डिफरेंस से प्रोडक्ट और सम में। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने पूरी चीज़ कवर करी हुई है। तो अगर हम बात करें हमारे पास किस चीज़ की, तो एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो ये वो क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमारे पास मेजरमेंट वाले होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी हुई है। देखो इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने कोई भी चीज़ को हेडिंग डाल के अलग से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हमारे पास कि ये वाले क्वेश्चन है इस टाइप के हैं, इस वाले इस टाइप के, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, एक शुरुआत दी हुई है, फिर उन्होंने पूरे क्वेश्चन को हमारे पास कर दिया हुआ है। तो हालांकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हुई होगी, समझ रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हुई होगी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें हमारे पास, तो 273 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो आप ये देख पा रहे हो हमारे पास कोई से भी हेडिंग नहीं, उन्होंने सिर्फ सब क्वेश्चन को शुरुआत से लिया और एज यूजुअल उन्होंने रखते चले गए। देखिए जैसे कि यहाँ पे शुरुआत करी, उन्होंने मेजरमेंट करना रेडियन में। ठीक है, फिर उन्होंने मेजरमेंट के क्वेश्चन डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वाला कन्वर्ट करा। फिर उन्होंने क्या दिया, हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। फिर यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिटीज के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर दिए उन्होंने। मैच द फॉलोइंग भी उन्होंने दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पास, तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो आसानी से कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के क्वेश्चन भी उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आपने ये चीज़ देख लिया, रेडियन से आ गया हमारे पास। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, तो आप देख पा रहे होगे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो एनडीए में 2000 में पूछा गया है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू भी उन्होंने कंडक्ट रखे हुए हैं हमारे पास। और ये देख पा रहे होगे हमारे पास ये सब आइडेंटिटी के क्वेश्चन है। तो पहले उन्होंने शुरुआत करी थी किससे, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में, फिर हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम आई। तीसरा पार्ट टाइप हमारे पास शुरू हुआ जो कि आपके सामने दिया हुआ है कि हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नहीं बनते हमारे पास, जैसे कि प्रूफ दैट करके बताओ आरएचएस बराबर आरएचएस, वैसा ही उन्होंने दिया हुआ। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता हमारे पास कि प्रूफ दैट के क्वेश्चन में आरएचएस न गिवन हो, गिवन होता है, लेकिन वहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में गिवन होता है, हमें उसको चीज़ पता करनी होती है। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ पर रेशनलाइजेशन के शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पर आईटीएफ में भी होता है हमारे पास, समझ रहे हो आप बात, जैसे आईटीएफ का क्वाड्रेंट वगैरह देखना होता है। तो बेसिकली सब आईटीएफ का मतलब ही है हमारे पास कि कहीं ना कहीं उसका ट्रिग्नोमेट्री, जाहिर सी बात है वो चीज़ आपको पता होगी, उसमें नहीं जाते हमारे पास। ठीक है, फिर वहाँ से आपको ये जो चीज़ समझ में आ पा रही होगी कि इसमें कहीं में हेडिंग नहीं दी उन्होंने। क्या हुआ, जो भी चीज़ आपने 11th में पढ़ी होगी, जो भी आपने क्लास नोट वगैरह होंगे आपकी कोचिंग के, जिस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया होगा, तो वहाँ से क्या होता है कि पर्टिकुलर एक चैप्टर होता है हमारे पास कि इस चैप्टर में ये वाला पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया है, आपको ये मानते हुए चल रहे हमारे पास कि आपने वो सब अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवीजन के तौर पे आप ये बुक लगा सकते हो।
आपने पूरा कोर्स खत्म कर, जैसे कि बात करें कि 21 अप्रैल 24 में आपका एग्जाम होने जा रहा है हमारे पास एनडीए का पहला, तो आपने अगर पूरा चीज़ खत्म कर लिए तो रिवीजन के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप इस बुक को अच्छे से प्रेफर कर सकते हो हमारे पास। इसी तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात करी, इसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन को भी देखने को मिलेगा। मतलब कहीं पे हेडिंग नहीं है, लेकिन आपने अगर अच्छे से लगाया होगा क्वेश्चन को, आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे हमारे पास, तो आप ये देख पाओगे कि आपको जैसे स्ट्राइक करता चला जाएगा कि हमारे पास अच्छा इन्होंने पहले वो दिया है, फिर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, फिर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन रखे, इस टाइप के क्वेश्चन रखे। अगर आपको चीज़ क्लियर होगी तो आपको चीज़ अच्छे समझ में आएगी। अगर आपका अगर बेस नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा, आपने पहले भी कोई चीज़ पढ़ी नहीं होगी, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है हमारे पास कि इसमें से ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा। अगर आपको चीज़, जाहिर सी बात, अगर आपको चीज़ पहले से क्लियर होगी तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, तो जग जाहिर बात है हमारे पास। ठीक है, उसी चलते हमारे पास 200, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हमारे पास ये क्वेश्चन का भी हमने अपलोड करा हुआ है यूट्यूब पे हमारे पास, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारे पास, तो इसमें कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, तो यहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये हमारे पास कैसे जाता है, इन्फिनाइट जाता है। ठीक है, अप टू इन्फिनाइट जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास। इसकी चलो यहाँ पे, चलो हमने बात कर ली हुई, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर हम मिलेंगे। आंसर के साथ साथ जो प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है वो क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशंस। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सोल्यूशन ना हो, समझ रहे हो, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब हो सकता है एक का क्वेश्चन ना हो, तो वो कौन सा सोल्यूशन नहीं होगा जिसका नहीं होगा हमारे पास, तो वो उस तरीके को, जैसे दो तीन तरीके के क्वेश्चन आपके पास सेम वही मिला, तो एक का सोल्यूशन दे दिया, अब जाहिर सी बात है दूसरा देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक तो सेम हो गया, तो उस तरीके क्वेश्चन नहीं होंगे। वैसे 100% आपके पास पूरा सोल्यूशन मिलेंगे, ये सब सोल्यूशन ही चल रहे हैं। तो ठीक है, ये जो हम बुक आपको बताना चाहिए सिर्फ रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी है, आपको पहले हर चीज़ क्लियर होगा। हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, देख पा रहे होगा, पहले सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ शुरुआत करी हुई, इसी चीज़ की शुरुआत करी हुई है। पहले हम ग्लिम्सेस देंगे हमारे पास, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा नहीं होगा हमारे पास कोई भी लेवल अप, कोई भी लेवल अप या कोई भी लेवल डाउन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मान के चल रहे हैं हमारे पास कि आपको बेस क्लियर है, आप सिर्फ रिवीजन के तौर में ये बुक यूज़ कर पा रहे होगे, पीवाईक्यू आपको पास मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हम यही पर लुक के हम एक बार इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में अभी हमने इसके कुछ भी क्वेश्चन हमने इसको और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, तो आपको चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। देखो कैसे, एज यूजुअल फैक्ट हमारे पास है क्या है, ITF आईलेट वगैरह दिया हुआ है हमारे पास, बेसिक से फॉर्मूले आपके सामने रखे हुए हैं, समझ पा रहे हो आप? जी साहब, जिस दिन यहाँ पे रुक गए उस दिन दूसरी बात कर लेते हैं हमारे पास। देखो कैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले हमारे पास बता दिया हमारे पास कि इसमें आपको मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग आपको कास्ट करना है, 1 से लेकर कहाँ तक 7 तक। ठीक है, ओवरऑल आपको पास 1 से लेकर 7 तक आपको करने हैं। फिर क्या आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हमने कहा हुआ था, ये इंटीग्रेशन जैसे लॉग का दिया हुआ है, लॉग 10 का लॉग बेस 10x दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ITF दे दिया हुआ है। तो हमने ये चीज़ जो हमने पढ़ाई हुई है ना, जो हमने आपने डिस्कस करा हुआ है, ये इंटीग्रेशन के लास्ट में डिस्कस किया है, क्योंकि IBP है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन, जिसमें मैं कहा हुआ था कि ITF हो या फिर लॉगरिथमिक वाले हो, तो इसमें यू जो इंटीग्रेशन होता है U.V वाला, जाहिर सी बात है IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगता है, तो हमने कहा था लॉग हो या फिर ITF हो, 1 मान के हम इसको 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास, फिर 1 को V मान लेंगे। V उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास पहले से पता होता है। खैर ये तो लेक्चर की बात होगी, लेकिन वही चीज़ बता रहे हैं कि इसमें कोई सा भी सीक्वेंस नहीं है आपके पास, या IBP तो हम लास्ट में पढ़ते हैं ना, आप तो इंटीग्रेशन पढ़े हो, तो ये चीज़ देखो इन्होंने शुरुआत में ही दे दी हमारे पास। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये 10 का फॉर्मूला लगता है, ये बराबर इसका होता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस का 1, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1 वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर का 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, इसमें हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है आपको, जिसमें हमारे पास कह सकते थे कि जो बेस होगी वो हमारे पास छोटी होगी या तो बराबर होगी किसके, न्यूमरेटर वाले से, और जिसके अगर न्यूमरेटर की बेस, अगर डिनोमिनेटर की बेस बड़ी हो जाती तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते। खैर ये चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं इस वजह से क्योंकि आपने हमारे पास अभी साथ में मिलकर हमने डिस्कस किया हुआ इंटीग्रेशन, तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आ पा रही होगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ अगर ओवरऑल अगर हम आपको बताने जाए तो ओवरऑल आपको हम यही रेकमेंड कर रहे हैं हमारे पास कि पहले आप पूरा, अगर आपका सिलेबस तैयार हो, पहली चीज़ अगर सिलेबस आपका अगर तैयार है, दूसरी चीज़ अगर आपके पास कहीं से भी आपने जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोचिंग की मॉड्यूल्स वगैरह, दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो अगर आपने कर चुके हो, और तीसरे आपको लीजा करा हो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करना है, तो रिवीजन के तौर पे आप चौथा इसमें जा सकते हो, इस बुक में रिवीजन के तौर में, समझ रहे हो आप, रिवीजन के तौर पे आप इस कह सकते हो कि मैथमेटिक्स फॉर एनडीए और NA जो कि डॉक्टर आर सोगवाल सर ने प्रोवाइड करी हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा पहले समय से आ रही है, तो अब अच्छी बुक है, ऐसा कोई बात नहीं कि बुक में कोई कमी हो, कोई सी भी कमी नहीं है। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि जो कि हमने बात करी हुई थी हमारे पास कि कोई से भी सीक्वेंस नहीं है कि हम लेवल 1 से लेवल 2 तक जाए, यानी प्रो से, यानी सॉरी
नोप से प्रो की तरफ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मान के चल रहे हैं हमारे पास कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। अगर आपके पास पहले से बहुत सारी बुक पढ़ी हुई हैं 11th की 12th की मॉड्यूल वगैरह लिए, तो इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आप उसी से रिवीजन करो। या तो आप समझ रहे हो, आपके पास अगर बहुत सारी बुक है 11th 12th की और कुछ कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह हैं, तो आप उसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके पास कुछ गिनी चुनी उसी से आप रिवीजन करो। अगर आपके पास अच्छी किताबें नहीं है, हमारे पास केवल 11-12 की हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो ही आप इस बुक की तरफ जाओ, नहीं तो आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही रिकमेंडेशन है, यही सजेशन है मेरा। बाकी आपके ऊपर है। बाकी जो चीज़ हमने बताया, आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बुक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बुक आपको कंफ्यूज करेंगी। रिवीजन के तौर पे आपके पास पहले से बुक पढ़ी हो तो उसी के जाओ, उसी क्वेश्चन लगाओ। दूसरी चीज़, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ही जा सकते हो हमारे पास, और ये सेकंड हैंड भी आप ले सकते हो, 200 से कम में आपको मिल जाएगी, समझ रहे हो। क्या है हमारे पास। तो मिलते हैं लेक्चर में।